गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम स्टार्ट करेंगे। आज आपको बताएंगे कि इसमें किस तरीके से फॉर्म भरना है। एयरफोर्स इनटेक 2027 आ चुका है, न्यू वैकेंसी। फॉर्म आपका 6 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। 6 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और ये आपका 26 जुलाई तक चलेगा। 26 जुलाई। इसमें कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि आप कैसे फॉर्म भरोगे, आपकी एज एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। एयरफोर्स इनटेक 2027 में। वीडियो पे नए होंगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही आने वाले वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एज एलिजिबिलिटी के बारे में। सबसे पहले फैक्टर्स आता है एज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी 12th पास किए होंगे तो उनके लिए सुनहरा मौका है। एयरफोर्स इनटेक 2027 में वैकेंसी आ चुकी है, आप इसको ट्राई करो और अपने वर्दी पाने का सपना साकार करो। इसकी एज एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी 1 जुलाई 2005 से लेके 1 जुलाई 2010 तक ये इसकी एज एलिजिबिलिटी रहने वाली है। ध्यान से देख लो। और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि फॉर्म कैसे भरेंगे, फॉर्म जो आया है उसको किस तरीके से भरना है। मैं आपको लाइव प्रूफ मोबाइल में करके दिखाऊंगा, तो बने रहिएगा वीडियो में। आप पहले देख लो एज एलिजिबिलिटी क्या है। और हाँ, इसमें 2 तरह के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, एक साइंस सब्जेक्ट, एक अदर देन साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका 12th में होना चाहिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में मिनिमम 50% होने चाहिए और ओवरऑल 50% मिनिमम होने चाहिए, तभी आप इस इनटेक को भर पाओगे। अगर इससे कम है तो आप नहीं कर पाओगे। और अदर देन साइंस सब्जेक्ट में आपका मेन इंग्लिश रहेगा और रागा रहेगा। रागा मतलब जीके, जीएस, जनरल नॉलेज, यही सब पूछा जाएगा। तो आप 2 तरीके का फॉर्म आता है, एक एक्स ग्रुप, एक वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप है टेक्निकल ग्रुप, जिसमें मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश रहेगा आपका सब्जेक्ट। यही तीनों सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा। और हाँ, एक फैक्टर और, एग्जाम डेट जो इसका है, एग्जाम डेट 22 और 23 सितंबर को होगा। 23 सितंबर, 22 और 23 सितंबर के बीच में इसका एग्जाम होगा। तो ध्यान देना, इसी दिन आपका एग्जाम होगा। दैट्स इट। तो चलिए आप चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और वहां से आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप एयरफोर्स के फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। तो आज मोबाइल के होम स्क्रीन पे और यहां से बताएंगे कि किस तरीके से आपको एयरफोर्स का फॉर्म भरना है। सबसे पहले आप जाओगे गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना सरकारी रिजल्ट। जैसे ही आप सरकारी रिजल्ट सर्च करोगे तो ये वेबसाइट आपको खुल के आएगी, इस पे आप क्लिक कर लेना। जैसे इस पे क्लिक करोगे देन इसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा आपके सामने। यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल करना, नीचे आना और रिजल्ट्स के बाद यहाँ देखो लेटेस्ट जॉब। लेटेस्ट जॉब के ऑप्शन में नीचे जाओगे तो आपको नीचे मिल जाएगा, यहाँ पे देख लो, एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स इनटेक वायु 2027 फॉर्म स्टार्ट। आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे कुछ लोडिंग लेगा, उसके बाद आप नीचे आओगे। नीचे आने के बाद आप देख सकते हो कि इसकी एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है। ऑनलाइन जो फॉर्म है सप्लाई डेट है 6 जुलाई से 26 जुलाई है और लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट भी 26 जुलाई है। एग्जाम डेट आपका 22 से 23 सितंबर को होने वाला है। एग्जाम सिटी बिफोर 24 आवर्स आएंगे और रिजल्ट डेट भी अपडेट कर दिया जाएगा। फिर फॉर जनरल ओबीसी 550 रुपये लगेगा। जनरल ओबीसी से आप आते हैं प्लस 18% जीएसटी। SC ST से भी हैं तो आपको सेम प्रोसेस लगेगा, 550 प्लस 18% जीएसटी, जो कि आता है 649 रुपया टोटल। और मिनिमम एज 17.5 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 22 ईयर होनी चाहिए। एज बिटवीन 1 जुलाई 2005 से 1 जनवरी 2010 तक होनी चाहिए। और इसके बाद आप नीचे आओगे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 10-12 पास होने चाहिए और मिनिमम हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर, फीमेल की 152 सेंटीमीटर, मेल की 152.5 सेंटीमीटर। चेस्ट होनी चाहिए मेल का 77 सेंटीमीटर और वेट होना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग। और आपको इसमें पीएफटी होना है। पीएफटी होता है जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग 7 मिनट में कंप्लीट करनी है
और फीमेल को 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8 मिनट में कंप्लीट करनी है। अब फॉर्म कैसे अप्लाई करना है आइए देखते हैं। नीचे आओगे आपको ऑप्शन दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे, इस पे आप क्लिक करोगे। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे आप पहुंचोगे इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ से सबसे पहले आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सबसे पहले आप करोगे यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक, देन जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से लोडिंग लेगा ये पेज। उसके बाद आपको ये खुल जाएगा। यहाँ पे आप अपना डालोगे कैंडिडेट फुल नेम, मोबाइल नंबर डालोगे, कंफर्म मोबाइल नंबर करोगे, ईमेल एड्रेस डालोगे, फिर कंफर्म ईमेल एड्रेस करोगे। उसके बाद नीचे आओगे, नीचे आपको मिलेगा ऑप्शन जनरेट ओटीपी का। जनरेट ओटीपी आप क्लिक करोगे, देन आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पे डालोगे, कंफर्म ओटीपी करोगे, साइन इन हो जाएगा आपका। साइन इन करने के बाद मैं आपको साइन इन करके दिखाता हूँ, मैं आपको साइन इन करके मिलता हूँ। जैसे ही आप साइन इन कर लोगे देन आपके पास ये ऑप्शन क्लिक होगा। यहाँ पे आप क्लोज पे यहाँ पे क्लिक करोगे, देन इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा 3 डॉट का, इस पे आप क्लिक करोगे। जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका आ जाएगा एप्लीकेशन डिटेल हेल्प डेस्क। आप यहाँ पे सिंपली आप जाओगे गो टू एप्लीकेशन पे। गो टू एप्लीकेशन पे जैसे ही आप जाओगे, जैसे ही इस पे क्लिक करोगे देन कुछ इस तरीके से लोडिंग लेगा। उसके बाद पेज ओपन होगा, थोड़ा सा वेट कर लो। देन आपके पास कुछ इस तरीके से पेज ओपन लेगा। थोड़ा नीचे आओगे, थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, आप इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना। उसके बाद इस दोनों ऑप्शन पे टिक करना है। टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, देन आपसे बोला जाएगा कि आप अपना फुल डिटेल भरो। जैसे ही आप भरोगे आप अपना एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जेंडर डालोगे। और हाँ, इंटर योर जेंडर मैनुअली डालना है, इसमें थोड़ा ध्यान देना, इसमें भी आपको मेल ही सिलेक्ट करना है। और कैंडिडेट शुड एक्सरसाइज ड्यू टू जेंडर सिलेक्टिंग द जेंडर, इन केस यू सिलेक्ट रॉन्ग जेंडर your candidate will cancel and no representation would be entered in this regard। इसलिए जेंडर ध्यान से देना भाई, जेंडर अच्छे से दोगे तो ही जाएगा। आप यहाँ पे पूछा जाएगा वेयर डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन एयरफोर्स, तो आप डालोगे फ्रेंड रिलेटिव, आप ईमेल एड्रेस डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे। मैरिटल स्टेटस सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट के लिए है, कोई भी कैंडिडेट मैरिड नहीं होना चाहिए, सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद आप डोमिसाइल कैटेगरी पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आने के बाद आप डोमिसाइल स्टेट डालोगे, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट डालोगे। आर यू सर्विंग फॉर अग्निवीर, एमसी और आईएएफ, क्या आपने एमसी किया है या फिर आप आईएएफ ज्वाइन किए हैं तो नहीं, उससे वे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। उसके बाद सब डिटेल को यहाँ पे करेक्ट करोगे, सबको करेक्ट करके वेरीफाई करोगे, अगेन वेरीफाई करोगे। एक बार डिटेल्स मिला लेना कि क्या सब डिटेल सही है। जैसे नाम देख लो, फादर्स नेम देख लो, रूपम मदर्स नेम देख लो, जेंडर देख लो, डेट ऑफ बर्थ देख लो, डोमिसाइल कैटेगरी देखो। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद डाटा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आएगा आपको कम्युनिकेशन डिटेल भरने के लिए। कम्युनिकेशन डिटेल में सब कुछ भरोगे बढ़िया से। आप सबसे पहले भरोगे कंट्री, हाउस नंबर, उसके बाद कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील को आप छोड़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, सब डिस्ट्रिक्ट भी आप छोड़ सकते हो। आप विलेज भरोगे, पोस्ट ऑफिस भरोगे, पिन कोड डालोगे, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन डालोगे, नोट करोगे, उसके बाद आधार नंबर डालोगे, परमानेंट एड्रेस डालोगे, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज, टाउन सब डालोगे, पिन कोड डालोगे, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन डालोगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपका सारा डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उसके बाद ओके करोगे। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखना क्या पूछा है। एजुकेशन 10-12 आप इक्विवेलेंट एग्जाम दिए हो, यस। आपके 12th में 50% होने चाहिए, विथ 50% मार्क्स इन इंग्लिश कंसर्न एजुकेशनल बोर्ड, यस। पास क्लास 12 इंटरमीडिएट विथ फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट, यस। अगर आप फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट से पास किए हो तो यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। बाकी अगर नहीं किए हो तो नो वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हो। सिलेक्ट योर 10-12 इंटरमीडिएट स्ट्रीम, आप जिससे भी हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो। अगर आप आर्ट्स पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो कुछ अलग ऑप्शन खुलेगा, साइंस पे क्लिक करोगे तो कुछ अलग ऑप्शन खुलेगा। अपना सिलेक्ट चूज करोगे, अपना बोर्ड चूज करोगे, देन जिसके बाद मार्क्स ऑब्टेन किए, मार्क्स ऑब्टेन चूज करोगे। यहाँ पे सब्जेक्ट डिटेल आएगा। जैसे आपने इंग्लिश में आपके 12th में कितने मार्क्स आए थे वो मार्क्स डालोगे, मैक्सिमम मार्क्स डालोगे, परसेंटेज अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा। मैथ में कितने मार्क्स आए थे, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे। फिजिक्स में डालोगे मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स,
परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। अगर बायोलॉजी लिए हो तो बायोलॉजी का भी मार्क्स डालोगे, मैक्सिमम मार्क्स अपने आप आ जाएगा, परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। देन उसके बाद ये क्या बोल रहा है, डू यू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट फॉर पार्टिकुलर सब्जेक्ट नॉट इंक्लूडेड द मेन मार्कशीट और मार्कशीट। अगर आपने 12th में कोई एडिशनल सब्जेक्ट लिया था, अगर उसका मार्कशीट आप देना चाहते हो तो आप यस पे क्लिक करोगे। यस पे क्लिक करने के बाद मार्कशीट को सिलेक्ट करोगे। देन उसके बाद आगे आपके पास अगर आगे फॉर्म भरोगे। देन अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो आप यस पे क्लिक करोगे, नहीं तो नो पे क्लिक करोगे। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो यस पे क्लिक करोगे, नहीं तो नो पे क्लिक करोगे। आपने इंजीनियरिंग किया है, अगर नहीं किया है तो नो पे क्लिक करोगे, किया है तो यस पे क्लिक करोगे। आर यू परसुइंग ग्रेजुएशन, क्या आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है, अगर हाँ ले लिया है तो यस पे क्लिक करोगे, नहीं तो नो पे क्लिक करोगे। क्या आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर हाँ कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो नो पे क्लिक करोगे। देन इसके बाद क्या करें, इफ सिलेक्टेड यस बी फील्ड ओरिजिनल सर्टिफिकेट और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट एज द स्टार फेज 2 टेस्टिंग। जब आपका फेज 2 होगा तो आपको ओरिजिनल डिटेल लाने पड़ेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करोगे देन इसके बाद ये खुल जाएगा। यहाँ पे डालोगे इंटर क्लियरली विजिबल मार्क, आपके बॉडी पे कोई मार्क है तो आप वो डालोगे। आप अपने हाइट को सेंटीमीटर में डालोगे, शूज साइज डालोगे, कैंडिडेट छाती आपका चेस्ट जितना है उसका साइज डालोगे, वेस्ट का साइज डालोगे। देन उसके बाद क्या आपने एमसीसी किया है, अगर किया है तो यस, नहीं तो नो करोगे। आपके बाल बच्चे, आपके पिता पेरेंट्स को एयरफोर्स में है, अगर हाँ तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। हैव यू डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स नेवी, अगर आप कहीं से डिस्चार्ज हो गया हो इंडियन एयरफोर्स नेवी अग्निवीर किसी से भी तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। क्या आपको ड्राइविंग आती है, नो। बाकी इन सब डिटेल पे आप नो कर सकते हो, ये सब आप पढ़ लेना अपने हिसाब से। उसके बाद नीचे आओगे, नीचे कैंडिडेट मेडिकल हिस्ट्री मेजर इलनेस, कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो वो बता सकते हो। फैमिली में किसी को कोई बीमारी है तो आप इस बॉक्स में फिल कर सकते हो, आपको कोई बीमारी है तो आप इस बॉक्स में फिल कर सकते हो। लैंग्वेज नोन अदर देन इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, अगर आप हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज डालते हो तो आप यस या नो पे क्लिक कर सकते हो। आप कहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो आप यहाँ पे डालोगे, जैसे मैं कर रहा हूँ भागलपुर तो मैं डालूंगा भागलपुर। देन उसके बाद आप अपना एग्जाम सिटी सिलेक्ट करोगे। देन उसके बाद 5 स्टेट आएंगे, सब सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे देन आपका डाटा हो जाएगा सेव। देन जैसे ही डाटा सेव होगा लास्ट ऑप्शन आएगा, जैसे मैं फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ। बॉडी मार्क मैं कुछ भी डाल देता हूँ, 1 मोल तिल, 1 मोल कुछ भी डाल देता हूँ, 160 कुछ आप फॉर्म फिल करोगे। देन उसके बाद आएगा पेमेंट करने का हिस्ट्री, आप सीधे पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाओगे, वहां से यूपीआई नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट करोगे। देन उसके बाद आपका फॉर्म कुछ फिल होके इस तरीके से आ जाएगा। देन मैं यहाँ से थोड़ा सा लॉग आउट हो जाता हूँ और लॉग आउट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपका खुलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। लॉग आउट होने के बाद फ्रेंड्स आप लॉगिन करने के बाद आप अपने एयरफोर्स फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। किस तरीके से फॉर्म आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप ऑनलाइन पेमेंट कर लोगे देन इसके बाद इस तरीके से एप्लीकेशन डिटेल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस सक्सेस लिखा जाएगा। देन अपना नाम डिटेल सब कुछ मैच कर लेना। मैच करने के बाद नीचे आओगे, सबसे नीचे आओगे तो आपकी पेमेंट हिस्ट्री भी दिखा दी जाएगी कि आपने पेमेंट किया है कि नहीं। आपको फोटो अपलोड करना है, आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, आपको थंब अपलोड करना पड़ेगा। सबमिशन टाइम दिखा देगा, अमाउंट दिखा देगा, ऑनलाइन किए हो कि ऑफलाइन किए हो। देन आपका सब कुछ डिटेल यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। देन यहाँ से आपका डिटेल सेव हो जाएगा। यहाँ से प्रिंट के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे, सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करोगे। देन आपका ये पीडीएफ सेव हो जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।